क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जन्म लेते ही सुख सुविधाओं से घिर जाते हैं, जबकि कुछ लोग जन्म से ही संघर्ष, गरीबी और दुखों का सामना करते हैं? कोई व्यक्ति बिना ज्यादा मेहनत के भी जीवन में आगे बढ़ जाता है, जबकि कोई इंसान पूरी मेहनत करने के बाद भी बार बार असफल हो जाता है। कोई जन्म से स्वस्थ, सुंदर और बुद्धिमान होता है, तो कोई जन्म से ही बीमारी और कठिनाइयों में घिरा रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? सनातन धर्म, भगवद गीता, उपनिषद और अनेक ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों से एक ही बात कही है। पिछले जन्म के कर्म आज की जिंदगी बदलते हैं। यानी आज हम जो जीवन जी रहे हैं वह केवल इस जन्म का परिणाम नहीं, बल्कि पिछले जन्मों में किए गए कर्मों का भी असर हो सकता है। यही कारण है कि इस संसार में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। हर सुख, हर दुख, हर अवसर और हर संघर्ष के पीछे कर्मों का गहरा संबंध छिपा हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि पिछले जन्म के कर्म कैसे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं, क्यों कुछ लोग अचानक सुख और दुख का सामना करते हैं, कैसे कर्मों का चक्र काम करता है और क्या इंसान अपने वर्तमान कर्मों से अपना भविष्य बदल सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज के बाद आप अपने हर कर्म को बहुत गंभीरता से लेने लगें। सबसे पहले समझते हैं कि सनातन धर्म पुनर्जन्म के बारे में क्या कहता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। जैसे इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर लेती है। लेकिन सवाल यह है कि आत्मा को अगला जीवन कैसा मिलेगा? इसका उत्तर है कर्म। इंसान जो कर्म करता है वही उसकी आत्मा पर छाप छोड़ते हैं। यही छाप अगले जन्म की परिस्थितियों को प्रभावित कर सकती है। यानी आज की जिंदगी केवल संयोग नहीं बल्कि कर्मों का परिणाम हो सकती है। अब सोचिए, अगर कोई किसान गेहूं बोए और उम्मीद करे कि चावल उगेंगे, तो क्या ऐसा संभव है? नहीं। प्रकृति वही लौटाती है जो बोया जाता है। यही नियम कर्मों पर भी लागू होता है। यदि इंसान प्रेम, दया और सच्चाई के बीज बोता है तो भविष्य में उसे सुख और शांति मिल सकती है। लेकिन यदि वह छल, हिंसा और स्वार्थ के बीज बोता है तो दुख और संघर्ष उसके जीवन में लौट सकते हैं। यही कर्मों का नियम है। लेकिन समस्या यह है कि इंसान केवल वर्तमान को देखता है, उसे पिछले जन्म याद नहीं रहते, इसलिए वह समझ नहीं पाता कि कुछ घटनाएं उसके जीवन में क्यों हो रही हैं। कई लोग पूछते हैं कि अगर पिछले जन्म का असर है तो हमें याद क्यों नहीं रहता? इसका कारण यह है कि यदि इंसान को अपने सभी पिछले जन्म याद रहने लगे तो वह वर्तमान जीवन ठीक से जी ही नहीं पाएगा। सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को अपने पिछले जन्मों के सारे दुख, रिश्ते और घटनाएं याद रहें तो उसका मन कितना भारी हो जाएगा। इसलिए प्रकृति आत्मा को नया अवसर देती है ताकि वह नए जीवन में नई शुरुआत कर सके। लेकिन पिछले कर्मों की छाप फिर भी बनी रहती है। यही कारण है कि कुछ लोग बचपन से ही अलग स्वभाव लेकर आते हैं। कोई जन्म से शांत और दयालु होता है, कोई बहुत क्रोधी, कोई आध्यात्मिक बातों में रुचि रखता है, तो कोई स्वार्थ और लालच में डूबा रहता है। ये केवल वातावरण का असर नहीं बल्कि पुराने संस्कारों का भी परिणाम हो सकता है। संस्कार यानी आत्मा पर पड़े कर्मों के निशान। अब एक और गहरी बात समझिए, पिछले जन्म के कर्म केवल सुख दुख नहीं देते, वे इंसान की प्रवृत्तियों को भी प्रभावित करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को बिना सीखे ही कुछ चीजों में अद्भुत प्रतिभा होती है। कोई छोटा बच्चा संगीत में बहुत तेज होता है, कोई गणित में, कोई अध्यात्म में। कई बार यह पिछले जन्मों के अभ्यास और संस्कारों का परिणाम माना जाता है। इसी तरह कुछ लोगों को बिना कारण कुछ चीजों से डर लगता है। कोई पानी से डरता है, कोई ऊंचाई से। कई आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि यह भी पुराने अनुभवों की छाप हो सकती है। हालांकि हर चीज को पिछले जन्म से जोड़ना सही नहीं, लेकिन कर्मों का सिद्धांत यह जरूर कहता है कि आत्मा अपने अनुभवों की छाप साथ लेकर चलती है। अब सवाल यह है कि क्या वर्तमान जीवन पूरी तरह पिछले कर्मों से तय हो चुका है? नहीं। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। यदि सब कुछ पहले से तय होता तो
तो वर्तमान कर्मों का कोई महत्व नहीं रहता। सनातन धर्म कहता है कि पिछले कर्म परिस्थितियां बना सकते हैं, लेकिन वर्तमान कर्म भविष्य बदल सकते हैं। यानी यदि किसी इंसान ने पिछले जन्म में कुछ गलत कर्म किए हों और इस जन्म में कठिनाइयों का सामना कर रहा हो, तब भी वह अपने वर्तमान कर्मों से अपनी दिशा बदल सकता है। यही कारण है कि गीता में कर्म करने पर जोर दिया गया है, क्योंकि इंसान के पास हर पल नया चुनाव करने की शक्ति होती है। अब एक कहानी सुनिए। एक गरीब युवक था जो हमेशा सोचता था कि भगवान ने उसके साथ अन्याय किया है। वह हर समय दूसरों की सफलता देखकर दुखी रहता। एक दिन वह एक संत के पास गया और बोला, मैं इतना दुखी क्यों हूं? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? संत ने उससे कहा, तुम केवल इस जन्म को देख रहे हो। जीवन की यात्रा बहुत लंबी है, लेकिन सबसे जरूरी यह नहीं कि तुम पिछले जन्म में क्या थे, बल्कि यह है कि आज तुम क्या कर रहे हो। अगर तुम वर्तमान को बदल दोगे तो भविष्य बदल जाएगा। उस युवक ने अपनी सोच बदली, मेहनत शुरू की, लोगों की मदद करने लगा और धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। यही कर्म का रहस्य है। अतीत प्रभाव डाल सकता है, लेकिन वर्तमान दिशा बदल सकता है। अब सोचिए, अगर इंसान हर दुख को पिछले जन्म का परिणाम मानकर बैठ जाए तो क्या वह आगे बढ़ पाएगा? नहीं। यही सबसे बड़ी गलती है। कर्मों का सिद्धांत इंसान को कमजोर बनाने के लिए नहीं, जिम्मेदार बनाने के लिए है। इसका अर्थ यह नहीं कि मेरे साथ जो हो रहा है मैं कुछ नहीं कर सकता, बल्कि इसका अर्थ यह है कि मेरे वर्तमान कर्म मेरा भविष्य बना सकते हैं। इसलिए समझदार इंसान अतीत में फंसता नहीं, वर्तमान पर काम करता है। आज की दुनिया में बहुत लोग केवल भाग्य को दोष देते हैं। वे मेहनत नहीं करते, अपनी आदतें नहीं बदलते और फिर कहते हैं कि किस्मत खराब है। लेकिन वे यह नहीं समझते कि भाग्य धीरे धीरे कर्मों से बनता है। अगर कोई व्यक्ति हर दिन आलस्य करे, समय बर्बाद करे और नकारात्मक सोच में जिए, तो उसका भविष्य कैसे अच्छा होगा? वहीं यदि कोई व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी मेहनत करे, सीखता रहे और हार न माने, तो धीरे धीरे उसका जीवन बदल सकता है। यही कारण है कि कर्म को सबसे बड़ी शक्ति कहा गया है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। पिछले जन्म के कर्म केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं बनाते, वे रिश्तों को भी प्रभावित कर सकते हैं। कई बार कुछ लोग पहली मुलाकात में ही बहुत अपने लगते हैं, जबकि कुछ लोगों के साथ बिना कारण टकराव महसूस होता है। कई आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि आत्माओं के बीच पुराने कर्मों का संबंध हो सकता है। कुछ रिश्ते अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए बनते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग हमारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव छोड़ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इंसान हर रिश्ते को पिछले जन्म से जोड़ दे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर रिश्ते में वर्तमान कर्मों को सही रखा जाए, क्योंकि आज हम जो व्यवहार कर रहे हैं वही भविष्य के संबंध बना रहे हैं। अब सोचिए, अगर पिछले कर्म इतने महत्वपूर्ण हैं, तो क्या पूजा पाठ सब कुछ बदल सकते हैं? पूजा और प्रार्थना मन को शुद्ध करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन केवल पूजा करके कर्मों से बचा नहीं जा सकता। यदि कोई व्यक्ति बाहर से धार्मिक बने, लेकिन अंदर से छल कपट, घमंड और स्वार्थ से भरा हो, तो उसका जीवन नहीं बदल सकता। धर्म का असली अर्थ है सही कर्म, किसी का दिल न दुखाना, ईमानदारी से जीना, जरूरतमंद की मदद करना, अपने माता पिता का सम्मान करना, अपने मन को साफ रखना, यही असली धर्म है। यही कर्म भविष्य बदलते हैं। अब एक और गहरी बात, कई लोग पूछते हैं कि अगर किसी के साथ बहुत बुरा हो रहा है, तो क्या वह उसके पिछले जन्म के पापों का परिणाम है? जरूरी नहीं। हर दुख को केवल सजा की तरह नहीं देखना चाहिए। कई बार कठिन परिस्थितियां आत्मा को मजबूत बनाने के लिए भी आती हैं। संघर्ष इंसान को धैर्य, समझ और शक्ति सिखाते हैं। अगर जीवन में कभी दुख ही ना हो, तो इंसान कभी भीतर से विकसित नहीं हो पाएगा। इसलिए समझदार इंसान दुख में भी सीख खोजता है। वह खुद से पूछता है, यह परिस्थिति मुझे क्या सिखा रही है? यही दृष्टिकोण इंसान को मजबूत बनाता है। अब जरा सोचिए, अगर हर कर्म का असर है, तो हमारी रोजमर्रा की आदतें कितनी महत्वपूर्ण हैं। सुबह उठने का तरीका, बोलने का तरीका, दूसरों के प्रति व्यवहार, समय का उपयोग, ईमानदारी, अनुशासन, ये सब भविष्य बना रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोग छोटे कर्मों को महत्व नहीं देते। वे सोचते हैं कि केवल बड़े काम मायने रखते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि जीवन छोटे छोटे कर्मों से बनता है। रोज का आलस्य भविष्य की असफलता बन सकता है।
रोज की मेहनत भविष्य की सफलता, रोज का क्रोध रिश्तों को तोड़ सकता है, रोज का प्रेम रिश्तों को मजबूत कर सकता है, इसलिए कोई भी कर्म छोटा नहीं होता। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या इंसान अपने पुराने कर्मों को पूरी तरह मिटा सकता है? सनातन धर्म कहता है कि कुछ कर्मों का फल भोगना पड़ सकता है, लेकिन अच्छे कर्म भविष्य को बदल सकते हैं। यदि इंसान सच्चे मन से खुद को बदल ले तो उसकी चेतना बदलने लगती है। यही कारण है कि कई बड़े पापी भी बाद में संत बन गए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की दिशा बदल दी। लेकिन यह बदलाव केवल शब्दों से नहीं आता, इसके लिए कर्म बदलने पड़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति बार बार वही गलतियां करता रहे और केवल भगवान से माफी मांगता रहे तो उसका जीवन नहीं बदलेगा। बदलाव तब होगा जब वह अपनी सोच और व्यवहार बदलना शुरू करेगा।